माफिया की मोहब्बत। रात के ठीक 12 बजे मुंबई की सड़कें लगभग सुनसान थी। समुद्र की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन शहर के अंधेरे में एक ऐसा नाम था जिससे बड़े बड़े लोग भी कांपते थे। आर्यन मल्होत्रा। आर्यन सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था। दुनिया उसे एक सफल उद्योगपति मानती थी, लेकिन अंडरवर्ल्ड में उसका नाम सबसे ताकतवर माफिया बॉस के रूप में लिया जाता था। उसके दुश्मन बहुत थे, लेकिन दोस्त गिने-चुने। एक रात आर्यन अपने काफिले के साथ लौट रहा था। तभी सड़क के किनारे उसने एक लड़की को देखा। तेज बारिश में भीगी हुई, हाथ में टूटा हुआ बैग और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। गाड़ी रोको, आर्यन ने कहा। उसके बॉडीगार्ड चौंक गए। सर, ये जाल भी हो सकता है। मैंने कहा गाड़ी रोको। गाड़ी रुकते ही लड़की घबरा गई। डरिए मत, आर्यन ने शांत आवाज में कहा। आपको कहाँ जाना है? लड़की ने धीरे से कहा। मेरा नाम अनन्या है। मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। मेरी बस छूट गई। फोन भी बंद हो गया। आर्यन ने बिना कुछ कहे उसे अपनी कार में बैठा लिया। रास्ते भर दोनों के बीच ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन अनन्या ने महसूस किया कि इस आदमी की आंखों में अजीब सा दर्द था। अगले दिन अनन्या अपने अस्पताल में थी। तभी खबर आई कि शहर के सबसे बड़े उद्योगपति आर्यन मल्होत्रा घायल होकर लाए गए हैं। उसे देखकर अनन्या हैरान रह गई। आप? आर्यन हल्का मुस्कुराया। लगता है किस्मत बार बार मिलवाना चाहती है। अनन्या ने उसका इलाज किया। उसने देखा कि आर्यन के शरीर पर गोलियों के पुराने निशान भी थे। ये सब कैसे हुआ? आर्यन कुछ पल चुप रहा। कुछ सवालों के जवाब जितने कम पता हों, उतना अच्छा होता है। दिन बीतने लगे। आर्यन रोज किसी न किसी बहाने अस्पताल आने लगा। कभी चेकअप, कभी दवा, कभी सिर्फ कॉफी पीने। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। एक शाम अनन्या ने पूछा, तुम हमेशा इतने अकेले क्यों रहते हो? आर्यन ने समुद्र की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मेरी दुनिया में जो भी मेरे करीब आता है, वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। अनन्या उसकी बात सुनकर चुप हो गई। उसे महसूस हुआ कि आर्यन के अंदर एक अच्छा इंसान छिपा है, जिसे हालात ने पत्थर बना दिया है। कुछ महीनों बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन अनन्या को अब भी नहीं पता था कि आर्यन की असली पहचान क्या है। एक रात अनन्या अपने घर लौट रही थी। अचानक कुछ नकाबपोश लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उसी समय काली एसयूवी तेजी से वहां रुकी। आर्यन बाहर निकला। उसने बिना डरे अनन्या को बचाया। कुछ ही मिनटों में उसके लोग भी पहुंच गए। हमलावर भाग गए, लेकिन अनन्या ने पहली बार देखा कि दर्जनों हथियारबंद लोग आर्यन को। लेकिन तभी विक्रम ने पीछे से गोली चला दी। गोली आर्यन के कंधे में लगी। फिर भी वह रुका नहीं। उसने अनन्या को सुरक्षित बाहर भेजा, खुद वापस अंदर गया। कुछ देर बाद फैक्ट्री के अंदर जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ आग फैल गई। अनन्या चीख पड़ी, आर्यन! कुछ मिनट बाद धुएं के बीच से आर्यन बाहर निकला। उसके हाथ में घायल विक्रम था। पुलिस भी पहुंच चुकी थी। आर्यन ने विक्रम को पुलिस के हवाले कर दिया, फिर खुद भी हथियार जमीन पर रख दिए। सब हैरान रह गए। मैं अपनी सारी गलतियों की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। अनन्या रोने लगी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आर्यन मुस्कुराया, क्योंकि अगर मुझे सच में तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करनी है, तो पुराने पापों का हिसाब देना होगा। कुछ महीनों तक केस चला। आर्यन ने अपने सारे गैरकानूनी कारोबार बंद कर दिए और पुलिस की जांच में पूरा सहयोग किया। जिन लोगों को उसके नेटवर्क से नुकसान पहुंचा था, उन्हें मुआवजा दिलाने में भी उसने मदद की। अदालत ने उसके सहयोग
अपराध छोड़ने के फैसले और परिस्थितियों को देखते हुए उसे कानून के अनुसार सजा सुनाई। समय बीतता गया। जेल में रहते हुए आर्यन ने पढ़ाई शुरू की, कैदियों को शिक्षा देने में मदद की और अपने पुराने जीवन पर पछतावा किया। दूसरी ओर अनन्या हर महीने उससे मिलने आती रही। उसने कहा था, मैं उस इंसान से प्यार करती हूँ जो बदलना चाहता है, न कि उस अंधेरी दुनिया से जिसमें तुम थे। कई साल बाद जब आर्यन अपनी सजा पूरी करके बाहर आया तो पहली बार उसने बिना हथियार, बिना बॉडीगार्ड और बिना डर के खुली हवा में सांस ली। जेल के बाहर अनन्या उसका इंतजार कर रही थी। अब कहाँ चलें? उसने मुस्कुराकर पूछा। आर्यन ने उसकी ओर देखा। वहां जहां किसी को मेरे पुराने नाम से नहीं, मेरे नए काम से पहचान मिले। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा ट्रस्ट शुरू किया जो अपराध की दुनिया में फंसे युवाओं को शिक्षा और रोजगार दिलाने में मदद करता था। आर्यन चाहता था कि कोई और उसकी तरह अंधे रास्ते पर न जाए। एक शाम समुद्र किनारे बैठकर अनन्या ने पूछा, अगर उस रात बारिश में हमारी मुलाकात नहीं होती? आर्यन मुस्कुराया, तो शायद मैं हमेशा अंधेरे में ही जीता रहता। सूरज धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा था। इस बार उनके सामने गोलियों की आवाज नहीं, लहरों की मधुर धुन थी। आर्यन ने अनन्या का हाथ थामते हुए कहा, सच्चा प्यार इंसान का अतीत नहीं बदलता, लेकिन उसका भविष्य जरूर बदल सकता है। दोनों मुस्कुराए। उनकी कहानी यह साबित कर चुकी थी कि सबसे गहरे अंधेरे में भी अगर कोई सच्चा साथ देने वाला मिल जाए तो इंसान सही रास्ता चुन सकता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और मजेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।